जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। राजस्थान पुलिस के भावी पुलिस के रंग रूटो, पुलिस के लिए सूचना आपको मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी मेरा भी एक कर्तव्य बन जाता है कि मैं भी बताऊं जो जो चीजें आपको चाहिए, सिर्फ वही, बाकी चीजें आप सबको पता है। मेन चीजें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, सीएटी कितने फॉर्म भर सकते हैं, कितने परसेंटेज चाहिए, क्या और तैयारी किस प्रकार से करें, कितने वालों को सीरियस तैयारी करनी है, कितने वालों को सीरियस नहीं करनी है, वो हिसाब से। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेंच ले रहे हैं। ऑफलाइन 10 तारीख से लेने, ऑनलाइन आज से शुरू कर दिया है। तो जिसने भी अनुपर्ति का अभी तक फार्म नहीं भरा है, उसकी लास्ट डेट 15 है, तो आप पुलिस में अनुपर्ति का जो है वो भर दो। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भर दो। इसमें आपकी फीस माफ हो जाएगी, फीस के साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, ये सारे फायदे हैं। अब आप जबकि अनुपर्ति में नंबर तो बाद में आएगा, लेकिन आप 10 तारीख के बेंच में अटेंड करोगे तो अनुपर्ति में नंबर आ गए तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। आपकी फीस पहले लेंगे हम, अनुपर्ति में नाम आती हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें आपको, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब अब स्टैंड हो जाओ, अब खड़ा हो जाओ, भर्ती आना रही है, मतलब सीधो सो ही है, यानी 5-10 दिनों में भर्ती आ जाएगी। ये एक ब्लूप्रिंट है कि इस हिसाब से भर्ती की जाएगी पूरे पूरे। मतलब क्या रखेंगे, क्या ये मान के चलो कि फाइनल यही है और यही रहना है। देखो सबसे पहले जो मेन चीज जो आपकी है कि हाइट वगैरह और क्या चाहिए, देखो हाइट 168 सेंटीमीटर आदमी खातर, यानी थे उसका लड़का हो गया, थोड़ी दिन आदमी बढ़ जाओगा। वोमेन 152 सेंटीमीटर, और शहरियों के लिए थोड़ी सी अलग रखी 160 और 145, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट जो है वो पुरुष की 81 से 86, महिला की कभी चेस्ट नहीं नापी जाती इसके अंदर, और इधर भी पुरुषों की 74 से 79। महिला के लिए अलग से वजन का कर दिया, पुरुष के लिए वजन अनिवार्य नहीं है, महिला के लिए वजन अनिवार्य है 47.8 यानी 47.5, और शहरियों के लिए 43, यानी कम से कम बायोथार में 47.5 किलो वजन तो फिर होना ही चाहिए। और वजन बढ़ाना कितनी बड़ी बात है, नॉर्मल बात है। ये तो है आपका हाइट का। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इस बात को सब जानते हो कि 12वीं चाहिए, लेकिन सीटी भी चाहिए। तो देखो दोनों चीजें देखते हैं हम। देखो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये सीनियर सेकेंडरी 12th पास चाहिएगी, या उसके समकक्ष कोई है, समकक्ष तो उसमें कौन सी होगी 12। और पुलिस टेक्नो कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से चाहिए, साइंस होनी चाहिए उसमें, वो भी किसमें, साइंस विद फिजिक्स एंड मैथ, यानी मैथ वाले के पास फिजिक्स होगी, तो क्योंकि बायो वाले के पास मैथ नहीं हो पाती। मैथ कंप्यूटर साइंस एंड एज ए सब्जेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इन 10+2 एग्जामिनेशन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी इसके लिए पुलिस टेक्नोलॉजी के अलग से आपको मैथ और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए, वरना आप सब किस में आओगे मुझे पता है, 12वीं वाले में आप आ जाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट यूनिट, बस। पिछली बार एक व्यक्ति 5-5 जगह से भर दिया, जो इंटेलिजेंट था वो 5 जगह से ही हो गया, तो पूरा का पूरी गड़बड़ हो गई। इस वजह से अब की बार एक ही भरोगे, क्योंकि वैसे भी फिजिकल करवाना है तो एक बच्चा 5-5 जगह से देगा तो विभाग की भी समस्या आती, तो अब की बार कह दिया एक ही जगह से, एक जगह से भरोगे, एक ही जगह से फिजिकल दोगे, एक ही फॉर्म अप्लाई करोगे। स्पष्ट लिखा गया है इसमें, विथ हेडिंग लिखा गया है कि एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट, एक ही भरना है, वो सोच समझ के भर देगी, कौन से जिला भरा, कौन से पदों का डिवाइडेशन हो जाए उसके बाद। अब इसके कई स्टेप गुजरेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस प्रकार से स्टेप गुजरेंगे। अब देखिए सबसे पहले कौन सा स्टेप है, पार्ट 1। सबसे पहले आपके 2 टेस्ट होंगे। अब की बार फिजिकल पहले कर दिया गया, सबको पता है फिजिकल पहले है, फिजिकल पहले है। पीईटी का मतलब होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसने क्या लिखा है, और इसके अलावा है पीएसटी। पीएसटी का मतलब ये हो गया शारीरिक मानक परीक्षण। अब देखो क्या लिखा है, कम्युनिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी सीईटी होनी अति आवश्यक है। सीईटी में कितने परसेंटेज, इसका भी जिक्र हो जाएगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल, अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज हुए, कई के बड़ा ज्ञानी बन गए, ग्रेजुएशन और सीईटी तो दे दियो, 12वीं और दियो, कई 12वीं और दे दियो, ग्रेजुएशन को दियो, तो आ को नहीं कि तू ग्रेजुएशन और सीईटी कर ली, तू 12वीं और पुलिस और वर्ष का गुरुजी मेरे को सीईटी ग्रेजुएशन बड्डी है, दोनों अलग अलग है। आपको ग्रेजुएशन वाली अलग, इसमें अगर आप ग्रेजुएशन सीईटी में पास हो तो कोई औचित्य नहीं है उस चीज का, क्योंकि यहां पर आपको 12वीं वाली चाहिए, तो 12वीं वाली सीईटी होनी चाहिए, 10+2 की सीईटी, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ जनरल सीनियर सेकेंडरी 40%, यानी इससे ऊपर वाला भर दो। कौन कौन, अगर जनरल का ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, तो वो एससी एसटी 36% से ऊपर वाला फॉर्म भर देना। फॉर्म जब हम शुरू करेंगे, हम का मतलब पुलिस विभाग बोल रहे हैं, ठीक है। और शहरियों के लिए 30%।
अब आपके कंफ्यूज होता है कि सर हमारे 40% से ऊपर तो है, क्या हम तैयारी के लग जाए? देखो लगना किसके है? फिजिकल के। अगर आप 40-36 से ऊपर हो, अगर फिजिकल कर भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक तो पिछली बार हमने एक बार मेरिट के समय कह दिया था कि इतने से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी कर। अब अमूमन क्राइटेरिया बताई जाएगा, हमको ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी है कि हम कह दें 40 से ऊपर वाले हो जाएंगे या 145 वाले ऊपर को फिजिकल बुला लिया 100 हमें तो पता नहीं, हम भी ब्रह्मा, हम अनुमान कहते। अब मान लो कि आप फिजिकल की तैयारी, तो फिजिकल में आप कौन सा लौट रहे हो? एक तो पेपर की तैयारी करने में आपको 24 घंटे में 10-12 घंटे देने पड़ेंगे। अरे फिजिकल तो मात्र 1 घंटे का है, 1 घंटे सुबह सुबह चले जाओ। अगर 1 महीने आप चले गए तो अगर आपका नहीं भी हुआ तो स्वास्थ्य तो अच्छा होगा, तो क्या फर्क पड़ जाए? ज्यादा से ज्यादा 2 चंपलाई जोड़ी टूट जाएगी, क्या फर्क पड़ना, 100 रुपये टूट जाएगी, 2 दिन चाह ना पी, बात खत्म। तो फिजिकल की आप तैयारी 40 से ऊपर तो करो, चाहे बढ़िया तरीके करो यार, 1 महीने 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा, कर लो। अब देखो, और लेकिन जिसके 150-55 से ऊपर है वो बढ़िया तरीके से सीरियस होके करो सब तैयारी, जिनको लिया गया है एक बार। लेकिन जिनके 150-155 से ऊपर है वो बढ़िया सीरियस होके तैयारी करो, क्योंकि इतने बच्चे निकलने बड़े मुश्किल है। तो तैयारी के लग जाओ। ऑल सच कैंडिडेट शैल बी इन द मेरिट बेसिस सब्जेक्ट ऑफ 15 टाइम्स, यानी 15 गुना बुलाया जाएगा प्रत्येक का, जितने पद है उसके 15 गुना, ओबीसी के जितने जिन्हें 15 गुना, 15 गुना बुला के वो 5 गुना को तो फेल कर ही देंगे, 10 गुना रखेंगे, यानी लगभग 40 से 50 हजार कैंडिडेट ही पेपर देंगे, पेपर तक पहुंचेंगे। अब आपको पता है 50 हजार पेपर करवाना, अब क्योंकि अब की बार जो लगेंगे सब ईमानदारी वाले लगेंगे। सबसे पहली बात तो ईमानदार ही लगेंगे, क्यों? पहले तो सीईटी से छंटनी होगी, फिर फिजिकल से छंटनी होगी। अब पेपर भी इतनी सुरक्षा से हो जाएंगे, क्योंकि 50 हजार का पेपर कराना विभाग की कितनी बड़ी बात है। एक आदमी पे 5-5 पुलिस वाले लगा सकते हैं, इतनी तो पुलिस फोर्स है हमारे पास है। वो भी कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड के लिए क्या फायदा है कंप्यूटर बेस्ड? जैसे आप ओएमआर भर रहे हो, ओएमआर भरते समय आपने सी भर दिया, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में अगर सी भर दिया, बाद में याद आया कि बी है, तो आप बाद में सही भी कर सकते हो। ये इतना फायदा है, पहले भी था शायद, अब भी यही फायदा है, मिलेगा आपको अगर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसका तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये तो और ही अच्छी बात है। वाह। चल, अब आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन सुनो। फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है? मैन यानी थे, अनावली में लड़कों, मैन यानी थे, था 5 किलोमीटर थाना बजावाला और 25 मिनट में थाना बाजनो है। इसका मतलब थोड़ी सीरियस तैयारी करनी पड़ी। 30 मिनट अगर यहां मैन के लिए होती तो आराम से कर देता, लेकिन 25 है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। वोमेन की 5 किलोमीटर 35 मिनट में आराम बाइयो थे, आराम चालिए, यानी बाइयो थारा जो 155 नंबर ऊपर है अगर, तो बढ़िया तैयारी करो आराम से। आपको जरूरत नहीं है पहले दिन जाके 5 किलोमीटर लगाना, जो आराम से आप बस पहले दिन 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 7-8 दिन में एक दिन सोच लो कि 5 किलोमीटर चलना, 35 मिनट में तो आराम से चली जाओगी, चुगली करती करती उठ जाओगे आराम। एक्स सर्विसमैन 5 किलोमीटर, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि उनकी थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है इस वजह से, ठीक है। और शहरियों के लिए 30 मिनट का समय है, ठीक है सर। अब क्या बात लिखी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कहा यह गया है कि आप दौड़ न करें, लेकिन अगर आपको डॉक्टर इजाजत दे देता है तो आप अपनी रिस्क पे कर सकते हो। पुलिस विभाग की कोई रिस्क नहीं है, वहां गड़बड़ हो गई तो आप अपनी रिस्क पे अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बना के करते हो तो आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चल, पीईटी पीएचडी विल बी एलिजिबल और सीबीटी, यानी जो ये दोनों पास करेगा वही कंप्यूटर बेस्ड में बैठेगा। इसके बाद में जो बच्चों चीजें बताई गई है दूसरे पार्ट में, वो उनके लिए जो बैंडार और घोड़ार और बांग अंतर, बांग अलग अलग है। घोड़ान के गोए कुत्ता की नस्ल आने, यानी कुत्ता की नस्ल जानना चाहिए, बढ़िया कुत्तो है, टोमी है, जो भी है, ठीक है। वो पाक बुल्ली है, वो अलग अलग प्रकार बांग, थोड़ो घोड़ांग और बैंड आरांग बांग एक अलग है, दूसरो जो कम थे भरेगा बिंग वो पीडीएफ डाल दिया, ठीक है। अब बात है पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग इतनी सी कर दी अब की बार, थोड़ा सा चेंजिंग। महिला जो बाल अपराध अलग से आता था कि इतने नंबर का हम पूछेंगे, वो अलग से न करके अब कल साथ में करती हो। यानी पहले तो फिक्स था कि महिला बाल अपराध इतने नंबर का देंगे, अब की बार वो साथ में कर दिया। अब वो उतने पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, ज्यादा भी, इट्स डिपेंड ऑन पेपर बनाने वाला, ठीक है। यानी पहला पोर्शन तो वैसे का वैसे है, कंप्यूटर है और रीजनिंग है, 30-30%, लगभग 30-30 हो सकता है, 35-25 है, जो वो एक ही बात है। दूसरा पार्ट में क्या नई चीज जोड़ी है? जनरल नॉलेज पूरा था, साइंस थी, करंट थी, रिगार्ड थी, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड गवर्नमेंट, वो अलग कर दियो। एक सरकार की योजना भी सरकार की है, लास्ट साल चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा थे लॉजी की योजना रटो,
ताकि था लागे वाह कितना अच्छा काम करे क्या करे, ताकि सरकार का फायदा। तो सरकार हमेशा अपनी योजनाएं पूछेगी तो की बार तो स्पेशल का मेरी योजना रटो गए लो जी खुद गए देखो देखो रन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ देव। ठीक है, तीसरा पार्ट राजस्थान का जीके है, पूरा जीके जो 45 ही है, यानी नंबर वही है, सब वही है, बस महिला बाल अपराध को साथ में कर दिया, अलग से न करके पोर्शन। फिर क्या लिखा है, क्या क्या बताया फिजिकल में क्वालिफिकेशन एक ही जिले से भर सकते हो, और सीईटी में 12वीं वाला वही दे सकता है, 15 गुना बुलाया जाएगा आपको फिजिकल टेस्ट जो है। और सारे अगर मान लो कि आपका वहां पर फिजिकल हुआ, आपकी हाइट वगैरह आपको बाहर कर दिया और आप संतुष्ट नहीं है, तो वही 500 रुपया फॉर्म भर के आप उसी दिन दोबारा भी कर सकते हो। ये भी इसके अंदर लिखा गया है कि आप दोबारा भी करवा सकते हो, कभी मेरे साथ गलत हो रही है। ठीक है, ऑफलाइन गुरुकुल में आप पहले तो अनुप्रति में भर दीजिए ताकि आपको सब कुछ फ्री मिल जाए यहाँ पर, और भर दीजिए, आएगा तब हम आपको रिटर्न कर देंगे सारी चीजें। और वरना 10 तारीख को हम ऑफलाइन बेंच लेने जा रहे हैं, राजस्थान पुलिस रीट सारे बेंच दोबारा लेने जा रहे हैं, और एएसआई का भी लेने जा रहे हैं। और ऑनलाइन अगर आप लेना चाहो तो एक नॉर्मल पे के अंदर आप ऑनलाइन घर बैठे सारा का सारा पढ़ सकते हो, उसमें आपको सारी चीजें आ जाएगी, नोट्स भी आपको लिखवाए जाएंगे खुद टीचर बोल बोल के, और वैसे नोट्स सारे फ्री पड़े हैं गुरु नोट्स के ऊपर, तो वैसे भी आप दो, एक नॉर्मल फीस है। अब जिसके है 40% से ऊपर तैयारी करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तैयारी तो वही रहनी है, लगभग सब्जेक्ट तो यही रहने हैं, किसी की भी तैयारी करो। ओके थैंक यू, अब भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके थैंक यू।